दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे मंजर में। तो आज लेकर के आए हैं हम आपको संभल में एक बहुत बड़ा हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है, जो कि कहा जाता है कि ये जो तीर्थ स्थल जहाँ मैं खड़ा हूँ ये श्री कृष्ण से बहुत जुड़ा हुआ है। और इसकी स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, एक प्राचीन मंदिर आपको हम दिखाने वाले हैं और उसके हिस्ट्री और इतिहास के बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, आइए देखते हैं इस स्थान के बारे में। मैं यहाँ के जो बाबा जी हैं, बाबा महाराज हमारे खड़े हैं, तो मैं इनसे थोड़ी जानकारी लेता हूँ। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम है कल्की स्वामी। अच्छा, तो मैं ये स्थान है, पवित्र स्थान, इसके बारे में आपसे पूर्ण रूप से जानकारी चाहता हूं ताकि दर्शकों को हमारे पता चल सके इस स्थान के बारे में। तो बाबा जी मुझे आप बताने का कष्ट करें। हम ऐसे गुजरात का लॉन्ग करते हैं और गुजरात से यहाँ ये संभल को ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। और ऐसे बहुत सारे संभल है, लेकिन ये संभल भवगंगा और रामगंगा के बीच में है। उन्हीं की ये कहानी है अथवा उनकी स्टोरी है। अथवा भगवान कृष्ण जी यहाँ रुक्मिणी का हरण करने गए थे, अवंतिका जी। तो रुक्मिणी का हरण करके वापसी में आ रहे थे, तो यहाँ जंगल में ले आया। तो रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु यार जंगल में क्यों लाए? तब यहाँ जंगल था, कोई स्थान नहीं था। आज से 5200 वर्ष पहले की बात है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इधर से जाते तो वहाँ जरासंध, कालेवध, दंतवक्र, शिशुपाल और भीष्मक राजा की सेना थी, तो वहाँ से नहीं गए, यहाँ जंगल में आके रुके हैं। और रहस्य की बात है कि ये जो संभल है, तो संभल के अंदर मैं कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा। तो खास रहस्य की बात बताने आया हूँ। और ये साक्षी रूप में एक कदम का पेड़ है। अच्छा, ये जो दिख रहा है ये कल्पतरु का जो पेड़ है, ये 5200 वर्ष पुराना है। अच्छा। तो कृष्ण भगवान रुक्मिणी सहित यहाँ रुके थे। ये बात कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को कही। ये बात व्यास जी ने भागवत जी में 12 स्कंद 2 अध्याय में ये बात लिखी हुई है। फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि जो संभल में कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा, ये बात रुक्मिणी को सबसे पहले बात बताई यहाँ। अच्छा। और दूसरी बात है कि कृष्ण भगवान यहाँ आए तो ये ब्रह्मा जी को बुलवा के अपने नाम से गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करी और ये मंदिर बनाया। और ये तीर्थ है, तो तीर्थ, मंदिर और शिवलिंग की स्थापना ये एक रात में की है। तो 6 महीने की रात्रि करके ब्रह्मा जी ने देवताओं द्वारा ये पूरा तीर्थ स्थान बनाया है। और मैं अभी यहाँ उसकी महिमा सुन के यहाँ आया हूँ। और जो संकल्प है अथवा जो भागवत जी में लिखा हुआ है, इससे अलावा नव पुराण में लिखा हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहब ने भी संभल की महिमा लिखी कि भला भाग्य संभल का जहाँ हरीश हरि पधारेंगे, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ गुरु नानक ने। तो ये यहाँ की जो खूब महिमा है। और यहाँ साल में एक बार परिक्रमा निकलती है और कल की जयंती वैशाख सुद 12 की मनाते हैं। ये भी भागवत जी में प्रमाण है। तो वैशाख सुद 12 की यहाँ कल की जयंती मनाते हैं। और साल में दीपावली के बाद तीज, चौथ और पांचम यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। और पूरे संभल की परिक्रमा होती है, उसको 24 कोस की परिक्रमा कहते हैं। और सुबह यहाँ से 4 बजे चौथ के दिन यहाँ से परिक्रमा निकलती है पूरे संभल की। और जगह जगह पर उसके लिए चाय, नाश्ता, भोजन और अलग अलग भक्तों उसको पकोड़े हैं या जामुन है या शरबत वगैरह पिला कर अच्छा स्वागत करते हैं। और यहाँ चांद्रायन है। यहाँ संभल में 68 तीर्थ है। ये भी बात खास है। अच्छा। कि ये संभल में 68 तीर्थ है। अच्छा। और 68 तीर्थ में ये पूरे परिक्रमा करके भक्त लोग यहाँ से निकलेंगे। चौथ के दिन सुबह 4 बजे निकलेंगे और परिक्रमा करते करते दूसरे दिन यहाँ आएंगे। तो चांद्रायन एक तीर्थ स्थान है, ये भी शिव जी ने बना। उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है। संभल का खूब महिमा है। अच्छा। अच्छा। यहाँ भगवान शिव जी ऊपर से निकले थे। अच्छा। तो रमणीय स्थान देखा आज से 8000 वर्ष पहले। अच्छा। अथवा यहाँ देवताओं रुकते थे। तो राजा अयाति को, ये तो ब्राह्मण पुत्र था, हाँ जी, हाँ जी। अयाति को कहा कि तेरे को मैं यहाँ का एक कस्बा बना देता हूँ और तीर्थ बना देता हूँ, 19 कूप बना देता हूँ और तू यहाँ का कस्बा का आधिपत्य रहेगा। फिर
अयाति को यहाँ रोक दिया। अच्छा। और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और उनके साथ उसकी शादी हुई। अच्छा। देवयानी की दासी थी शर्मिष्ठा। अच्छा। तो शर्मिष्ठा की और देवयानी की दोनों यहाँ राजैया के साथ आए। दो पत्नी हो गई उसकी, एक दासी और उसकी देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी। फिर शुक्राचार्य की बेटी के परंपरा में अथवा देवयानी के परंपरा में यदु हुआ तीसरी पीढ़ी पर। अच्छा। और उसका यदु के यादव हुए, 56 करोड़ यादव बनाए। उसकी परंपरा में नंद हुआ, नंद का कृष्ण हुआ, और कृष्ण बलराम और सुभद्रा। अच्छा। इधर शर्मिष्ठा के परिवार में शांतनु हुआ। शांतनु का 2 पुत्र और उसका पांडु हुआ। पांडु के 5 पांडव हुए। उसके अर्जुन हुआ। अर्जुन की शादी सुभद्रा के साथ हुई। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अच्छा। अभिमन्यु के परंपरा में पृथ्वीराज चौहान हुआ। तो अच्छा। आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान यहाँ का था। मैंने 8000 वर्ष की शॉर्टकट में स्टोरी बता दी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो ये संभल बहुत पुराना तीर्थ स्थान है। जब दिल्ली नहीं था, हस्तिनापुर नहीं था, इससे पहले का संभल है। हाँ जी। तो ये संभल के अंदर भगवान कृष्ण जी ने यहाँ घोषणा करी थी कि कलयुग में कल के अवतार लेके आऊंगा। तो मेरे भी इसीलिए यहाँ आना हुआ है, जो भागवत जी में लिखा है। तो मैं सब लोग कहते हैं बाबा जी तुम्हारा इतना अच्छा मंदिर, स्वामीनारायण मंदिर है, अक्षरधाम है, वड़ताल में धाम है, अहमदाबाद में धाम है, गुजरात में, काठियावाड़ में, इतना धाम छोड़ के क्यों आया? तो मैं कहता हूँ भाई व्यास जी ने लिखा तो यहाँ आना पड़ा। तो वे मेरा समय तो पूरा हो गया, अब मैं वापस जाऊंगा। लेकिन यहाँ की महिमा भी इतनी है कि यहाँ उसका नाम रख दिया वंश गोपाल। अच्छा अच्छा। तो किसी को संतान नहीं होता है, तो यहाँ से वंश चलता है, इसलिए उसको वंश गोपाल कहते हैं। इस स्थान का नाम वंश गोपाल है। हाँ, वंश गोपाल कल्की धाम कहते हैं। अच्छा। और ये कदम का पेड़ है कल्पत्रु का। अच्छा। तो कल्पत्रु का पेड़ में ऐसी शक्ति होती है कि कोई मनोकामना करेंगे, नौकरी धंधा बिजनेस खेती या घर व्यवहार में या संसार में कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो कल्पत्रु से प्रार्थना करने से उनकी मनोकामना सब पूरी होती है। ये कल्पत्रु में बड़ी शक्ति होती है। कामधेनु गाय, कल्पत्रु, पारसमणि, चिंतामणि और सच्चे संत, ये 5 में से एक चीज होती है तो उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो ये कल्पत्रु साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये समुद्र मंथन के समय में निकला। कल्प मतलब 10,000, ये 10,000 वर्ष तक पेड़ चलने वाला है। तो यहाँ की खूब महिमा है। ऑस्ट्रेलिया, मैंने जब यहाँ आया तो मैंने मीडिया में दे दिया था, तो 130 देश में बात हो गई थी। तो ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे, इंडिया से भी बहुत सारे लोग आते हैं लौटते। तब तो ये अभी तो सीसी बन गई है, लेकिन इस समय में मिट्टी थी। तो मिट्टी में लौटते लौटते माय गॉड कल्की जी, माय गॉड मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, ऐसे प्रार्थना करते करते ऑस्ट्रेलिया से भी लोग आए थे। गोरे लोग भी क्योंकि सब लोग यहाँ आते दर्शन करने आते। तो कहने का मतलब है कि ये तीर्थ स्थान बहुत बड़ा है और पूरे संभल में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। तो सब लोग दर्शन करने, भक्तों लोगों को निवेदन है कि सब दर्शन करने आवे। और आप और भी जो कुछ बोल, बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे दर्शकों तक एक पूर्ण जानकारी इस स्थान के बारे में पहुंचाई। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल अनोखे मंजर के स्तर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दोस्तों, जैसे कि इस पवित्र स्थान के बारे में हमारे बाबा जी ने ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी, और उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल अनोखे मंजर को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी करना। थैंक यू।